अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। आज के दिन मेरे पास जो आपको बताने के लिए खबरें हैं, इन सब का पाकिस्तानियों को शिद्दत से इंतज़ार था। पाकिस्तानी पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऐसा मुबारक मौका आएगा जब पाकिस्तानियों की आग ठंडी होगी, जब पाकिस्तानियों का गुस्सा ठंडा होगा, जब कश्मीरियों पे किए जाने वाले मुजालिम का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तानी मायूस हो चुके थे और उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे जब पाकिस्तान की जानिब से जारहाना रवैया अपनाया जाएगा, जब हम FATF के चुंगल से निकल आएंगे, जब हम इन तमाम ब्लैकमेलरों के चुंगल से निकलेंगे, अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन मुसलमानों के दुश्मनों को, इंसानियत के दुश्मनों को हम सबक सिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है। पाक आर्मी ने अब इरादा कर लिया है कि हमने अपने दुश्मन को सरप्राइज़ देना है, अपने दुश्मन को सबक सिखाना है जो कि अमन की बात नहीं समझता। 1 साल हमने अमन अमन का राग लापा। हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते थे, हम एक पुरअमन कौम है, लेकिन दुश्मन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। पहले कश्मीर पे कब्ज़ा किया, फिर कश्मीरियों पे जुल्म और सितम ढहाने शुरू कर दिए और अब तो बात हद से बढ़ चुकी थी। अब जो चीन इनका हाल कर रहा है वो देखकर तरस आता है। मैं जब खबरें पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ और पता चलता है कि चीन इनके साथ क्या कर रहा है, तो कभी कभी तरस आना शुरू हो जाता है कि इतने कमज़ोर लोग आप पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, दुर्गत बना रहे हैं, आपको सांप सूंघ चुका है, आपके मीडिया को सांप सूंघ चुका है, आपकी हुकूमत जो मुसलमानों पे जुल्म करने में पीछे नहीं देखते, अखंड भारत के नारे लगाते हैं, उनको क्या हो चुका है। लेकिन रशियन न्यूज़ एजेंसी ने आज पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया है। रशियन न्यूज़ एजेंसी की ये खबर है कि पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल से एतवार से लेकर आज तक जो फायरिंग का सिलसिला जारी है वो पहले कभी नहीं हुआ। इतनी अग्रेसिव फायरिंग, इतनी हैवी फायरिंग, इतने गुस्से से फायरिंग की जा रही है और मुसलसल भारतीयों को जवाब दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में भारतीय फौजी जहन्नुम वासल हुए हैं। अब रशियन मीडिया ये कहता है इंडियन ज़राए से कि भारत का एक फौजी जहन्नुम वासल हुआ है, जबकि 2 सिविलियन भी इंजर्ड हुए हैं। जबकि मेरी इतलात ये हैं कि कई भारतीय फौजी जहन्नुम वासल हुए हैं। भारतीय फौजियों को निशाना बनाया गया है। इस वक्त भारतीय लाशें उठाने में मसरूफ़ हैं। जिस तरह से पहले ये झूठ बोलते थे कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमला किया था और इन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए थे, अब भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो मैंने आपको रात को आपके सामने खबर रखी थी डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले से, कि वो कहते हैं कि अब सरप्राइज़ देने की बारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान सरप्राइज़ देगा सियाचिन सेक्टर से, और जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ से चीन हमला करेगा, नीचे से पाकिस्तान हमला करेगा, और अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय मीडिया खुद ये मान रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से शदीद फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में भारतीय फौजी जहन्नुम वासल हुए हैं और हम मज़ीद भारतीय फौजी जहन्नुम वासल करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जबकि इस खबर के साथ साथ जब पाकिस्तान आर्मी सरप्राइज़ दे रही है, इन्होंने तो कल कराची के ऊपर से अपने तैयारे उड़ाने की कोशिश की, एक शरारत की, लेकिन हम प्रैक्टिकली जवाब देते हैं। अभी इतलात ये भी हैं कि पाक आर्मी ने हिंदुस्तान के टेररिस्ट कैंप, बड़े बड़े कैंप हमने पकड़ लिए हैं और हमने उनके सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिए हैं, आलमी दुनिया को दे दिए हैं कि ये किस तरह से दुनिया का अमन ख़राब कर रहे हैं। अब जो पाक आर्मी बढ़ चढ़ के सरप्राइजेस दे रही है वो मोदी से हजम नहीं होंगे। अब जो खबर मेरे पास है वो मोदी सरकार के लिए इंतहाई खौफनाक है।
इंडियन नेवल चीफ। एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, नेवी के वो चीफ हैं, नेवी के हेड हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया की, भारतीय हुकूमत की और भारतीय फौज को नंगा करके रख दिया है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन अलोंग चाइनीज बॉर्डर नॉट गुड। इंडियन आर्मी, नेवल आर्मी के चीफ ये कहते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है अलोंग विद चाइनीज बॉर्डर नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीरियस लेवल की जंग जारी है, सिचुएशन इंतहाई सीरियस हो चुकी है। ये लिखते हैं करम्बर सिंह, शायद मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूं, करम्बर सिंह, भारतीय नेवल चीफ। वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीरियस नौयत की टेंशन जारी है और इसके साथ साथ हमारी चीन के साथ जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। ये मुख्तसर सी खबर है, लेकिन ये भारतीय हुकूमत को हिलाने के लिए, मोदी सरकार का तख्त हिलाने के लिए काफ़ी है कि जब एक इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो टेंशन है वो कोई मामूली नहीं है। जो मैंने शुरू में आपके सामने खबर रखी, ये उस खबर की भी तस्दीक करती है कि आप ये ना समझे कि जो LOC पे हमारी मामूल की फायरिंग होती है, मामूल की झड़पें होती हैं जो कि चलती रहती हैं, इधर से भी होती रहती है, उधर से भी होती रहती है, वो नहीं है। नेवल चीफ कहते हैं कि सीरियस नौयत की टेंशन है, पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है और चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को सबक सिखाने वाले हैं और इससे जो आने वाले हालात हैं भारत के लिए वो इंतहाई मुश्किल हो सकती हैं। भारत टुकड़े टुकड़े हो सकता है। आप ये खबर रशियन वेबसाइट से स्टडी कर सकते हैं। भारतीय वेबसाइट्स और भारतीय न्यूज़पेपर में ये खबर लगी हुई है। अब आप सोचें कि मोदी का क्या हाल होगा, इस वक्त बीजेपी का क्या हाल होगा, जिनकी ये पॉलिसी थी कि हमने लोगों को सच नहीं बताना, हमने मीडिया को सच नहीं बताना, हमने मीडिया को रोका हुआ है कि आपने कोई भी ऐसी खबर ब्रेक नहीं करनी। इंडियन नेवल चीफ ने जब एतराफ़ कर लिया है कि वाकई कब्ज़ा हो चुका है और कब्ज़ा होने के बावजूद जो टेंशन है वो कोई रिलैक्स नहीं है, हमारे लिए इंतहाई बड़ा खतरा है, उसके बाद मोदी सरकार पर क्या गुजरी होगी। मोदी सरकार इस वक्त फुल खतरे में है। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि मोदी कुर्सी छोड़ दे, जबकि जिस कदर अपोजिशन का और राहुल गांधी का प्रेशर है वो भी आप बीजेपी से संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो तज्ज़िया है वो ये है कि बीजेपी को, मोदी को कश्मीर में जो उन्होंने जुल्म किए हैं और मुसलमानों पे जुल्म किए हैं, उन माओं की बद्दुआ लग चुकी है। अल्लाह ने सुन लिया है और अब भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क इतना बड़ा सरप्राइज दे सकता है और ये मुतालबा करता है कि आप हमारे इलाके वापस करें, हम अपने इलाके वापस लेंगे, और कठपुतली सी हुकूमत होती है नेपाल में, लेकिन इसके बावजूद वो सीधे हो गए हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। इधर से मैं मुसलसल आपको आगाह कर रहा हूं कि पाक आर्मी रिलैक्स नहीं है। अफगानिस्तान का दौरा किया गया है भारत को अलहदा करने के लिए। अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, चाइना, ये सारे मुल्क इस वक्त भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं और अखंड भारत का नारा लगाने वाला मुल्क इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुका है और तबाही और बर्बादी के करीब है। और जो फिर ऊपर से हम राजौरी सेक्टर में हमने सरप्राइज दिया है और भारतीयों की लाशें गिराई हैं, ये भारत के लिए पहली खतरे की घंटी है और पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ी खुशी की खबर है कि अब आगाज़ हो चुका है। सब दुआ करें, तैयार रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।